नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल प्रज्योत मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस, 10वीं क्लास का सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे इस बार रहने वाले हैं क्लास 10th में। देखिए, पहला टॉपिक आता है हमारा रियल नंबर्स। 9th में भी आपके में ये टॉपिक है, बेसिक्स जो नंबर सिस्टम है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, और उसी का कुछ एडवांस पार्ट आपको क्लास 10th में है। बेसिक 9th में दिया हुआ है, कुछ एडवांस पार्ट आपका क्लास 10th में है। तो पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको मालूम होगा क्लास 9th में भी आपके में है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है पॉलिनोमियल्स, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और कुछ यहाँ पर लास्ट में समरी करेंगे। चैप्टर थर्ड आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एल्जेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसके दो अलग अलग मेथड हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। चौथा चैप्टर हमारा आता है फोर्थ चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको कैसे उसको हमें सॉल्व करना होता है फैक्टराइजेशन के मेथड से, और रूट्स जो होते हैं, जो हमारा सॉल्व करके रूट्स निकलते हैं, उन रूट्स का नेचर हमें फाइंड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ चैप्टर आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी सीरीज़। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना होगा। nth टर्म किसी एपी का अगर कोई सीरीज़ दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, तो उसका nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ जो फर्स्ट n टर्म्स होते हैं उनका सम निकालने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे 5वें चैप्टर पे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 6th चैप्टर, जो कि है ट्राइंगल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलर फिगर्स पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद 7th चैप्टर आ जाता है हमारा दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं अगर दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसके बाद दोस्तों सम एप्लीकेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हमारा 9th चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और साथ में कुछ समरी। इसके बाद 10th चैप्टर आ जाता है हमारा सर्कल्स। इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, और उसके बाद आता है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल में अगर एरिया निकालना हो तो हमें कैसे निकालना हो, किसी भी सेक्टर का या सेगमेंट का, तो ये दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 11th चैप्टर में। क्या पढ़ना है हमें दोस्तों? एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। 12th चैप्टर आता है दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें कि हम लोग सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पर हम लोग सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 13th चैप्टर, 13वां चैप्टर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डेटा जो होता है उसका मीन कैसे निकाला जाता है, उसका मोड कैसे निकाला जाता है, और उसका मीडियन को निकालने का तरीका, ये सारा का सारा हमारा चैप्टर नंबर 13 में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो 14 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस है 2023 और 24 के लिए, 2023 और 24 के लिए, पूरा क्लास 10th का आपका सिलेबस है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे ना, उतना ही आपके दोस्तों की भी मदद होगी। और आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर प्रज्योत मंत्रा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है pradyotmantra.com, आप ये भी विजिट कर सकते हैं। और जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो साथियों आप वहाँ से जाके
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। सारा NCERT, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड और MP बोर्ड का क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इसका आपका साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथ्स पूरा का पूरा आपका फुल सिलेबस यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको हम देंगे, इसका हम आपको वादा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।